रात गहरी थी और हवाएं तेज चल रही थीं। घड़ी की सुइयां 12 बजाने को थीं। एक छोटे से गांव में जहां लोग जल्दी सो जाते थे, वहां एक कुटिया के अंदर दिया टिमटिमा रहा था। इस कुटिया में रहता था धीरज, एक सीधा सादा किसान जो मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारता था। धीरज का जीवन संघर्षों से भरा था। वह एक छोटे से खेत का मालिक था, लेकिन इस साल बारिश ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी। घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसकी पत्नी सुजाता और 8 साल का बेटा मोहित भूख से बेहाल थे। एक दिन धीरज गांव के जमींदार विजय सिंह के पास गया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन विजय सिंह बेरहमी से हंसते हुए बोला, गरीबों की मदद करना मेरी फितरत में नहीं। अगर कर्ज चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रखो। धीरज के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने खेत को गिरवी रख दिया और बदले में थोड़े पैसे ले आया, लेकिन यह पैसा कब तक टिकता? मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात जब धीरज जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक साधु मिला। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। साधु ने कहा, बेटा, मैं देख सकता हूं कि तू बहुत दुखी है, लेकिन याद रख, समय की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो भगवान तुझे जरूर आशीर्वाद देंगे। धीरज ने दुखी स्वर में कहा, बाबा, मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक चमकीला पत्थर निकाला और धीरज को देते हुए कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह भाग्य बदल सकता है। इसे अपनी मेहनत के प्रतीक के रूप में संभाल कर रखना और अपने कर्म पर विश्वास रखना। धीरज ने पत्थर ले लिया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इससे कुछ बदलेगा। अगले दिन धीरज ने हिम्मत नहीं हारी और गांव से कुछ दूर एक नए खेत की तलाश में निकल पड़ा। उसे एक प्रति जमीन मिली जो पत्थरों से भरी थी। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे धीरज, क्या तू पत्थर उगाने चला है? लेकिन धीरज ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे जमीन साफ करनी शुरू कर दी। यह काम आसान नहीं था, लेकिन जब भी वह थक जाता, वह साधु के दिए पत्थर को देखता और अपनी हिम्मत वापस पा लेता। कुछ महीनों की मेहनत के बाद वहां एक शानदार खेत तैयार हो गया। बारिश भी इस बार अच्छी हुई और फसल इतनी बढ़िया हुई कि धीरज की किस्मत ही बदल गई। अब धीरज के पास इतना पैसा था कि वह अपनी पुरानी जमीन छुड़ा सकता था। वह विजय सिंह के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरा कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस लेने आया। विजय सिंह ने आंखें चौड़ी कर ली। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि धीरज इतनी जल्दी कर्ज चुकाने लायक बन गया। उसने अनमने भाव से जमीन के कागजात उसे वापस कर दिए। अब धीरज न सिर्फ अपनी जमीन का मालिक था, बल्कि गांव का सबसे संपन्न किसान भी बन चुका था। एक दिन धीरज ने सोचा कि उसे साधु बाबा को धन्यवाद कहना चाहिए। वह उस जंगल में गया, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। वह जहां खड़ा था वहीं एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, समय हर किसी की परीक्षा लेता है, जो धैर्य रखता है वही जीतता है। धीरज समझ गया कि असली जादू पत्थर में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास में था। समय की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है, लेकिन जो मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, वह जरूर सफल होता है। कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।